हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 to 7। और अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने का फायदा ये होगा स्टूडेंट्स, आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से डीपली समझ आएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि भाई जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं, इन और भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स इनके, वो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे कन्वर्ट किए हुए हैं। उनमें सब में से हमें बताना है कौन सी इक्वेशंस भाई कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसके सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन भाई किस किस में होते हैं? एक तो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में और कोइंसिडेंट लाइन में। अगर इन दोनों में से कुछ प्रूफ हो गया तो इसका मतलब क्या है? वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशन किसके नहीं होते? कौन सी इक्वेशंस के? पैरेलल लाइन की इक्वेशंस के। अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अब सेटिस्फाई कैसे करते हो ये हम आपको बताएंगे, हो जाती तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। आगे कह रहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर इक्वेशंस क्या हो जाए आपकी कंसिस्टेंट हो जाए तो भाई हमें क्या करना है? उनको सॉल्यूशन निकालना है उनका ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि भाई वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी उससे पहले स्टूडेंट्स ये देखो, जो इक्वेशंस दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि इक्वल में 0 होना चाहिए। तो ये प्लस का 5 है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। x प्लस वाई, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे भाई a1 क्या है और a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है, और c1 क्या है और c2 क्या है। a1 क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पहली इक्वेशन होती है ना, उसमें जो x के साथ होता है वो a1 होता है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो a1 हुआ 1। और b1 क्या होता है? जो y के साथ होता है, तो y के साथ क्या लिखो यहाँ पे? कुछ नहीं है तो 1। c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जो है माइनस का 5। इसी तरह से a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। तो भाई a2 है यहाँ पे 2, b2 है 2 और c2 है माइनस का 10। अब स्टूडेंट्स कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये है क्या। अगर a1 बाई a2 देखते क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 1 बाई 2। अब चेक करते हैं b1 बाई b2। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, तो ये भी आ गया 1 बाई 2। अब c1 बाई c2 की वैल्यू चेक करते हैं, माइनस का 5 बाय माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेल में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये भी आ गया स्टूडेंट्स 1 बाय 2। तो भाई यहां से हमें ये दिख रहा है कि a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 आपस में सारे के सारे एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। और ये सारे इक्वल होते हैं तो वो कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। कौन सी? कोइंसिडेंस। और ये कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज this pair of linear equation is consistent। अब ये कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। अब तो ये स्टूडेंट्स हो गए हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट। अब हमें ये कंसिस्टेंट है तो भाई अब ग्राफिकल के थ्रू हमें इसे सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो ये इक्वेशंस है ना, इनके सॉल्यूशन निकालो, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन, इनके पॉइंट्स निकालो कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको रब कर देते हैं। हाँ, वो निकालने के लिए भाई हमें करना है, एक बॉक्स बनाना है पहले तो। एक बॉक्स में लिखना है x और एक बॉक्स में लिखना है y। अभी हम देख रहे हैं किसके पॉइंट्स? x प्लस वाई इक्वल टू 5 के। तो अब x और y की कोई सी भी एक वैल्यू मान लेते हैं। लेट करते हैं x अगर हमारा 0 है। अगर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने 0 लेट करी है
तो भाई इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो, 0 प्लस y इक्वल टू 5, 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये आ गया 5। अब इसी तरह से कोई सी अब एक इक्वेशन और पुट करो, चाहे x की हो चाहे y की, कोई सी भी जो आपका मन करे। मान लो हमने y को कर दिया पुट 0, 0 मैं इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि 0 ना बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड मींस कॉम्प्लिकेटेड तो जब भी नहीं बनेगा, सिंपल सी इक्वेशन है, मींस 0 पुट करेंगे तो भाई हमारी ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इक्वेशंस को। तो देखो भाई x प्लस ये 0 बन गया इक्वल टू 5, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है ना। तो भाई x जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 5। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। अब इसका भी एक बॉक्स बनाओ, इसी तरह से इसके सॉल्यूशंस निकालो। यहाँ x यहाँ y। अब भाई हम यहाँ भी लेट करते हैं, मान लो x को हमने 0 लेट करा, तो 2 इंटू 0 प्लस में 2y इक्वल टू 10, 2 इंटू 0 0, तो भाई ये तो खत्म, तो 2y इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इधर आके डिवाइड, कैंसिल आउट करा इसको तो कितना है स्टूडेंट्स 5। तो भाई x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई हमारी 5। अब इसी तरह से हम y को 0 लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं y 0 तो x की वैल्यू क्या आती है, इक्वेशन में पुट करते हैं y की जगह 0, 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, 2x 2 इंटू 0 0, तो भाई 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2x इक्वल टू 10, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 5, अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आई 5। अब देखो ये बॉक्स बन गए हमारे। अब इतने ये बॉक्स बनाने के बाद अब बढ़ते अपने ग्राफ की तरफ और इनको करते हैं प्लॉट, और वहां पे प्लॉट करके फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ग्राफ, और वहीं से फिर इसके सॉल्यूशंस भी निकल आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे जो हमने जो बॉक्स बनाए थे उसमें हमारे सॉल्यूशंस आते हैं पर्टिकुलर इक्वेशंस के। अब इन पॉइंट्स को जो पॉइंट्स आए 0,5, 5,0, अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे हम ग्राफ्स पे। तो भाई पहले बनाते हैं अपना एक ग्राफ कार्टेशियन प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस, तो ये y हो गया, ये हो गया y डैश, और ये हो गया स्टूडेंट्स x डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ये सारे होते हैं हमारे इस तरफ के माइनस के, इसी तरह से -1 -2 -3। अब देखो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा पहली इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो पॉइंट हुआ 0,5 का। तो भाई x की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स y एक्सिस पे और y की वैल्यू 5 का है ये, तो भाई ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,5 का। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स 5,0, तो भाई 5,0 का पॉइंट जो हमारा होगा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू जो 0 होती है वो होती है x एक्सिस पे, हमारा x की वैल्यू 5 ये रही, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5,0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो भाई बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, इस इक्वेशन की। तो भाई ये ग्राफ बन गया किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन है ना हमारी, इनके भी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं फिर इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो मींस 0,5 और 0,5 स्टूडेंट्स यहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है 5,0, तो भाई 5,0 यहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, वो सेकेंड इक्वेशन भी क्या हो जाएगी इसी के ऊपर ओवरलैप। तो मतलब ये जो लाइन बनी है हमारी, जो ग्राफ बना वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी है और ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी है। तो इसका मतलब में यहां से ये चीज समझ आती है कि जो देखो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन थी वो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन इसी पे ओवरलैप हो गई है, और ओवरलैप हो गई तो कितनी बार कट आउट कर रही है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो मींस इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हर एक सॉल्यूशन को लिख तो सकते नहीं है हम, तो सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है।
अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो पहले तो बनाते हैं भाई इसको प्रॉपर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। x माइनस वाई प्लस का 8 है तो इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16। अब लिखते हैं भाई a1 a2 की वैल्यूज और b1 b2 की वैल्यू और c1 और c2 की वैल्यू। तो भाई a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन देखो ये रही, x के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसी तरह से y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 और आगे माइनस है तो ये -1 और c1 हुआ -8। a2 है 3, b2 है -3 और c2 है भाई माइनस का 16। अब निकालते हैं a1 बाई a2। a1 बाई a2 है भाई 1/3। अब निकालते हैं b1 बाई b2, वो है माइनस का 1 बाय माइनस का 3, मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 है ये भी। अब निकालते हैं c1 बाई c2। c1 की वैल्यू है माइनस का 8 और c2 की वैल्यू है माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 की टेल में 1 बार में, 8 की टेल में 2 बार में, तो ये आ गया भाई 1/2। तो यहां से हमें एक चीज दिख रही है कि भाई a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के। और स्टूडेंट्स ये कंडीशन होती है भाई किसकी, पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। सो स्टूडेंट्स अब हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब उसको लिखना आप एंड में, यहां जगह नहीं है इसमें, यहां लिख देते हैं। सो द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, parallel to each other, so have no solution, means क्या हुआ इसका मतलब, the pair of linear equation is inconsistent, equation is inconsistent। अभी इनकंसिस्टेंट है स्टूडेंट्स, हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना होगा। अब देखते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस एस इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले a1 क्या है भाई 2, b1 क्या है y के साथ कुछ नहीं तो 1 और c1 क्या है स्टूडेंट्स -6, a2 क्या है 4, b2 क्या है -2, c2 क्या है भाई माइनस का 4। अब a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, जो है 2 और ये है 4, तो भाई कैंसिल होकर आया 1/2। b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 है 1 और b2 है माइनस का 2। अब c1 बाई c2 की वैल्यू निकालते हैं, ये है -6 और ये है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेल में 3 बार में और ये 2 बार में, तो ये आ गया भाई 3/2। तो स्टूडेंट देखो ये 1/2 आया, ये 1 बाय -2 है, तो इसका मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, और a1 बाय a2 b1 बाय b2 के नॉट इक्वल, तो ये होता है स्टूडेंट्स किसकी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक कंसिस्टेंट। द इक्वेशन इज अ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, द इक्वेशन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, intersecting line and have a one solution या unique solution, कुछ भी लिख सकते हैं, one solution। So this pair of linear equation is consistent। अब स्टूडेंट देखो ये कंसिस्टेंट है, आगे बोल रहा था अगर कंसिस्टेंट है तो भाई हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनके पॉइंट्स ये जो प्लॉटिंग करेंगे हम किस पे, ग्राफ पे, देन इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे हर एक इक्वेशन के, दोनों इक्वेशंस के। तो ग्राफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो जरा इसको रब कर देते हैं यहां से।
पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भाई आपको एक बॉक्स बनाना है, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे हम y। अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y को 0 लाइट कर लेते हैं या x को 0 लाइट कर लेते हैं। मान लो हमने x को 0 लाइट कर लिया, तो क्या होगा, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दो। 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 में y ऐड करेंगे तो y आएगा। तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6। तो इस तरह से स्टूडेंट इस इक्वेशन के पॉइंट निकाले जाते हैं, मीन सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6 मिली। इसी तरह से अब एक और पॉइंट निकालते हैं। अगर हम y को 0 ले लेते हैं इस बार, अभी हमने x को 0 लिया था, अब किसको ले रहे हैं, y को 0। तो अब इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो भाई 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस का 6 इधर आके स्टूडेंट्स इक्वल के राइट हैंड साइड आके प्लस का 6 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अगर हमारा y 0 था तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन को भी इस तरह से बॉक्स बना के इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं दो। तो भाई सेकंड इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। अगर हम x को 0 लेते हैं, किसको 0 लेते हैं, x को, तो क्या होता है, पुटिंग करके देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। 4 इंटू 0 माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 तो भाई ये तो 0 बन गया, इसको हटाओ, बचा यहाँ पे माइनस 2y, और माइनस का 4 इधर ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये हो गया प्लस का 4। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो भाई राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, 4 डिवाइड बाय माइनस 2 की टेल में 4 आता है बिल्कुल 2 बार में, तो भाई y की वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ से माइनस का 2। अब हम y को सॉरी हमने x को लिया था ना, हाँ अब y को 0 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 4x माइनस 2 y है तो y की जगह 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x 2 इंटू 0 0 0 माइनस 4, और 0 माइनस 4 भाई 4 ही रहेगा, तो और ये माइनस 4 है तो उधर आके प्लस का 4 हो गया। 4 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो गया, 4 की टेल में 4 1 बार में। तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1। तो भाई ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं किस पे, ग्राफ पे। अच्छा, हमें सॉल्यूशन निकालने थे कि सर आप बार बार कह रहे हो कि ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो भाई हमें जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भाई ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसमें भी और इसमें भी। जो ये सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं भाई इनको पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो भाई ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और इनके बनाते हैं ग्राफ्स इन दोनों इक्वेशंस के, और उसके निकालते हैं सॉल्यूशंस। तो भाई पहले बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये होता है स्टूडेंट्स हमारी y एक्सिस, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होता है x डैश और ये होता है x। अब नंबर प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये होता है -1। इधर के नंबर माइनस के होते हैं स्टूडेंट्स, -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया भाई हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार। अब पुट करते हैं भाई इनकी वैल्यूज। पहले हम करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 की। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स y एक्सिस पे, y की वैल्यू 6 है, तो उसमें और नंबर प्लॉट कर लेते हैं। तो भाई y की वैल्यू 6 का है स्टूडेंट्स, ये रही, और x की वैल्यू 0 यही होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा किसका, 0,6 का। 0,6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहली जो वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 थी ना, तो इसलिए 0 लिखी, y की वैल्यू 6 थी इसलिए 6 लिखी। अब इसका दूसरा पॉइंट है 3,0। तो भाई 0 होता है हमारा, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, और x का 3 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स,
ज्वाइन। तो ये भाई ग्राफ बन गया कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का। अब इसी तरह से इस इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे, y की वैल्यू -2 ये रही। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2 का। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0 यही होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन। स्टूडेंट थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है बिकॉज ऑफ हम लाइन से नहीं बना रहे हैं। जब प्रॉपर आप ग्राफ पेपर पे स्केल वगैरह का यूज करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाना। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारा ग्राफ बना, ये लाइन बनी, वो किसकी बनी भाई, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के। अब देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस के हमने जो ग्राफ बनाए हैं, इनका मीटअप कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, देखो जरा आके 2, और y की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 2 का, और यही इसके क्या हुए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस। तो भाई इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या हुए स्टूडेंट्स, 2, 2। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमें a1 चाहिए, b1 चाहिए और c1 चाहिए, a2 b2 और भाई c2। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। अब निकालेंगे यहाँ पे हम a1 बाई a2, तो 2/4 कैंसिल होके 1/2, b1 बाई b2 की वैल्यू -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेल में 1 बार में और 2 की टेल में ये 2 बार में, तो ये आया भाई 1/2। c1 बाई c2 की वैल्यू -2 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आया 2/5। तो भाई 1/2 ये, 1/2 ये और ये अलग है, तो इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस की, किसके, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो भाई वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस एंड हैव अ no solution. So this pair of linear equation is inconsistent। और ये स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट है तो भाई उसको सॉल्यूशन भी नहीं होंगे तो हम उसको ग्राफ भी नहीं बनाना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर जिसकी लेंथ है 4 मीटर मोर देन इज विड्थ से, जो लेंथ क्या है 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से, विड्थ मतलब ब्रेथ से, इज 36। ये 36 क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है भाई इसकी डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो भाई पहले तो लेट कर लेते हैं। एक और चीज याद स्टूडेंट्स कि भाई जब भी आपको इक्वेशंस बनाने के लिए बोले ना, इक्वेशन नहीं दी है, तो सबसे पहले आपको जो चीज फाइंड करनी है उसमें से एक को x मान लो और एक को y मान लो। हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, मींस लेंथ और ब्रेथ। तो लेट करेंगे, लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y। अब देखो ये क्या कह रहा था, लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है किससे, मोर देन है ना, उसका मतलब ज्यादा है किससे, विद से, मतलब ब्रेथ से। भाई जो लेंथ है और ब्रेथ है जिसको हमने माना x और इसको y, लेंथ को x और ब्रेथ को y, ये दोनों इक्वल कब होगी,
जब हम क्या करें, ब्रेथ में 4 ऐड और कर दें, बिकॉज लेंथ क्या थी, 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेंथ के इक्वल। और हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें बनानी है इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करना है, और इक्वल का साइन नहीं आएगा जब तक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। तो इसी तरह से देखो स्टूडेंट्स, लेंथ x थी, ब्रेथ y थी, हमने +4 कर दिया ब्रेथ में, तो भाई वो किसके इक्वल आ गया, x के, मींस लेंथ के। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन बना देते हैं, इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके, x प्लस का y माइनस का y प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी भाई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे कह रहा था कि भाई हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब जो उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो क्या है, कितना, 36। हाफ पेरीमीटर कितना है गार्डन का, 36 मीटर है। अब स्टूडेंट्स जो पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगल का, वो होता है भाई 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेकिन हमें चाहिए हाफ। तो क्या करेंगे भाई, हाफ पेरीमीटर के लिए जो ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, है कि नहीं भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हाफ का आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स, l प्लस बी। तो मींस l प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, 36, और l को माना है हमने x और b को माना है हमने y, और प्लस का 36 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा इधर आके माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो ये बन गई स्टूडेंट्स आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है भाई इनकी डायमेंशन, मतलब इनकी x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना भी सीखा है ग्राफ के थ्रू, मतलब अभी हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मेथड होते हैं लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन फिलहाल अभी तक जितना हमें इन लोगों ने पढ़ा है, अपनी बुक के एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, उसमें जो सॉल्यूशंस निकालना हमने सीखा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीखा है, वो सीखा है ग्राफ के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफ के थ्रू ही करेंगे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस। अब जैसे भी तक हम क्वेश्चंस करते हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वैसे इन दोनों के क्वेश्चंस को बॉक्स बनाएंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, देन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं दोनों इक्वेशंस के। इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारी x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो भाई बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। अगर हम x की वैल्यू स्टूडेंट 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 0, तो भाई 0 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस का y, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, माइनस इधर चले गए तो भाई y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। जब x 0 है तो y की वैल्यू -4 है। अब स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है पुट करने के बाद, x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 हटा दो क्योंकि 0 कोई मतलब होता नहीं है, माइनस का 4 उधर आके प्लस का 4, तो यहां से भाई x की वैल्यू आ गई 4। तो मींस अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू होगी 4। ये हो गए इसके सॉल्यूशंस। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये निकाल लेते हैं हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ये हमारा बॉक्स। अब अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x को क्या ले लेते हैं 0, तो भाई 0 प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। अब 0 को कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 प्लस वाई वाई होता है, माइनस का 36 इधर आके क्या हो गया प्लस का 36, और y की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी 36। इसी तरह से अगर हम y को ले लेते हैं 0, तो भाई होता क्या है y को 0 लेने से, x प्लस 0 माइनस 36 इक्वल टू 0, और माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36, y को 0 लेने से भाई x की वैल्यू आती है हमारी 36। तो स्टूडेंट्स अब ये बन गए भाई इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब इनको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पे, देन इसके निकालते हैं फिर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के। तो ये स्टूडेंट्स है हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब हम इस कार्टेशियन प्लेन पे इनको क्या करते हैं, प्लॉट। और एक चीज को और याद रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो वो नंबर्स क्या है हमारे 36, बहुत बड़े बड़े नंबर है। अगर 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं तो भाई 36 तो नहीं कहाँ पहुंच जाता। तो इसलिए हमने क्या किया रहा है,
कि भाई एक ना इसको एक गैप्स के वे में ले लिया, मींस एक स्क्यूल को हमने 4 यूनिट मान लिया है, एक स्क्यूल को हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स 4 यूनिट। तो इसलिए देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 के गैप्स लिए हुए हैं। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं तो भाई इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है 0, -4। तो एक्स की वैल्यू 0 होती है हमारे वाई एक्सिस पे, तो ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, और ये हमारा x है, और ये हमारा x डैश है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0, -4 का। दूसरा पॉइंट है इसका स्टूडेंट्स 4, 0। तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 4 ये रही। ये पॉइंट हो गया हमारा किसका 4, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स ज्वाइन, तो भाई ये बन जाएगी हमारे ग्राफ इस इक्वेशन का। तो कर देते हैं ज्वाइन। तो ये फ्रेंड्स बन गया हमारा भाई क्या इस इक्वेशन की लाइन, जो इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा x - y - 4 = 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करके इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। 0, 36। तो भाई x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 36 ये रही। 36, 0 सेम ये यहाँ पे ये रहा, 36, 0 ये रहा, और 0, 36 ये रहा। फ्रेंड्स स्केल से ड्रॉ करेंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है साफ सुथरा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो इग्नोर करना। तो स्टूडेंट्स अब देखो इनका मीटअप हो रहा है भाई कुछ इस पॉइंट पे, और यहाँ पर x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 20 और y की वैल्यू है भाई 16। तो मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हुए 20, 16। पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y को, और हमने x माना था लेंथ को, तो भाई लेंथ हो गई हमारी कितनी 20, और हमने y माना था ब्रेथ को, मींस विथ, इसमें विथ लिखा हुआ है, तो वो हो गई भाई हमारी 16। तो ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अच्छा, हमें एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन अपनी तरफ से हमें और खुद लिखनी है। एंड सच ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म। हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए इस इक्वेशन के साथ, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, पैरेलल लाइन बनाए, और कोइंसिडेंट लाइन बनाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये इक्वेशन है ना 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन और बनानी है जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, दोनों इक्वेशंस क्या बन जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेम जो हमारी 2x + 3y - 8 = 0 है, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जब उनको चेक करें तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएं। इसी तरह से आपको 2x + 3y - 8 = 0 के साथ एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो वो दोनों इक्वेशन मिलकर कैसी इक्वेशन लाइंस बनाए कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। तो भाई ये बनाने के लिए हमें पहले कंडीशन याद रखनी होनी चाहिए। टी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती थी स्टूडेंट्स a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। देखो a1 यहाँ पे क्या है 2, तो अब a2 मान लो आपने 3x ले लिया, b1 क्या है 3, तो यहां मान लो आपने 5y ले लिया। अब गौर से देखो ये 2/3 आया और ये क्या आया 3/5। 2/3 3/5 के इक्वल है नहीं है ना, तो इसका मतलब भाई ये हमारी इक्वेशंस हो गई इसकी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट, अब इसमें देखो 2x + 3y - 8 = 0, तो उसके साथ हमें क्या बनाना है एक पैरेलल लाइन बनानी है जो एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है। तो पहले उसकी कंडीशन क्या होती थी पहले वो चेक करते हैं। कंडीशन थी भाई a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता था, और नॉट इक्वल होता था c1/c2 के। तो a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल होने चाहिए, इक्वल कर देते हैं 2x + 3y, और इसको कुछ अनइक्वल होना चाहिए था तो इसको अनइक्वल करने के लिए 5 लिख देते हैं, हो गया। इसी तरह से कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है, तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती थी भाई a1/a2 b1/b2 c1/c2, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। तो एक तो यही है कि आप सेम इक्वेशन दोबारा लिख दो, अगर सेम ना लिखो तो क्या करो इनका ना डबल लिख दो, मींस 2 का 4x 3 का 6y 8 का 16। तो इससे होगा क्या, देखो जब आप a1/a2 निकालोगे 2/4, 2 की टेल में कैंसिल हो गए 1/2, सेम 3/6, 3 की टेल में कैंसिल हो गए 1/2, सेम 8/16 लिखोगे 8 की टेल में कैंसिल हो गए 1/2। तो इस तरह से सारे इक्वल आ गए और ये बन गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, ये पैरेलल लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन का स्टूडेंट्स क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देन आगे कह रहा है स्टूडेंट्स डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड x एक्सिस। मींस कह रहा है जब हम इसका क्या कराएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो जब ग्राफ बनेगा ना तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा इन लाइन के बीच में और x एक्सिस के बीच में। इन लाइन के बीच में और x एक्सिस के बीच में क्या फॉर्म हो रहा होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो आपको उसके वर्टेक्स बताने हैं, वर्टेक्स क्या है, एंड जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या करना है, शेड करना है। क्या करना है, उसको शेड करना है। तो चलो भाई करते हैं। पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स एक बॉक्स बना के इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का पहले करते हैं। तो भाई बॉक्स बनाया, ये x हो गया, ये y हो गया। x 0 लेट करके देखते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 0, सॉरी यहां लिख देते हैं पहले x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम लोग। अब इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो। 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 माइनस वाई माइनस वाई रहेगा और प्लस का 1 राइट हैंड साइड आ गए, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई 1। तो x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0। x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। x में से 0 गया, x ही बचेगा और प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। तो जब y 0 है तो x आ रहा है हमारा -1। तो ये होगा भाई इसके सॉल्यूशन। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के भी निकालते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। अगर हम x की वैल्यू सबसे पहले क्या करते हैं, 0 लेते हैं, फिर देखते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। 3 इंटू 0, एक्स 0 लिखा ना, प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। 24 लग रहा था। अब 3 इंटू 0 0, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 0 प्लस 2y 2y रहेगा और माइनस का 12 उधर आके प्लस का 12। 2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैंसिल होकर कितना आया, 6। जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 आ रही है भाई। अब हम क्या करते हैं, y को 0 लेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3x 2 इंटू 0 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 0 3x और माइनस का 12 राइट हैंड साइड आगे प्लस का 12। 3 मल्टीप्लाई में x के साथ तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आगे डिवाइड में। तो x की वैल्यू 4 आ रही है कब, जब हमने y को क्या लिया स्टूडेंट्स, 0 लिया। अब ये बन गए इनके पॉइंट्स, मीन सॉल्यूशंस। अब इनको ग्राफ पे क्या करते थे, प्लॉट। देन हमारी कुछ लाइंस बनेंगी, फिर उससे ट्रायंगल फॉर्म होगा, फिर उसको पार्ट को शेडेड रीजन करना है और उसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं। उसको करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स ये रे भाई इन दोनों इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस। अब इनको पुट करके भाई इनके क्या बनाते हैं, ग्राफ्स। तो पहली इक्वेशंस के पॉइंट्स हैं 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो भाई x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, y की वैल्यू 1 ये रही। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स हमारा 0, 1 का। नेक्स्ट पॉइंट है -1, 0। -1 x की वैल्यू -1 ये रही और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 यही होती है। तो ये पॉइंट हुआ स्टूडेंट्स आपका कौन सा, -1, 0 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। अब ज्वाइन करने से क्या होगा भाई, इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी, मींस ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0, 6, तो 0, 6 आपका यहां होगा। 4, 0 ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भाई ग्राफ बन गया किसका, आपकी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का। अब क्वेश्चन ये कह रहा था स्टूडेंट्स, ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों इक्वेशन से और एक्स एक्सिस से, इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से और इसके एक्स एक्सिस से।
तो भाई एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा वाई डैश। तो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो आपको सामने शेड कर रहे हैं, और हम इसको शेड भी करना था तो शेड भी कर देते हैं। अब शेड करना था और साथ में हमें इनके पॉइंट्स भी निकालने थे। तो भाई ये पॉइंट तो है आपका 4,0 का, ये पॉइंट है आपका -1,0 का, और ये पॉइंट देखते हैं भाई y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, तो मीन्स ये पॉइंट हो गया 2,3 का। तो इसका मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या क्या हो गए स्टूडेंट्स, और 2,3 -1,0 और 4,0 यही निकालना था, और इसको हमें शेड करना था। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन कंप्लीट, साथ में एक्सरसाइज कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।